हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ डॉक्टर विपिन गोयल। सो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे डेली के करंट अफेयर्स 15 जुलाई के। और जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा कि जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स भी मैं इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 1000 बेस्ट करंट अफेयर्स लेके आऊँगा और वो मैं इसी क्लास में कवर करूँगा डेली के डेली। ठीक है, सो आज के लेक्चर जो हमारी क्लास है वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। अगर आप चाहते हो कि मैं 1000 बेस्ट करंट अफेयर अलग बनाऊँ और डेली की, तो फिर क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि दोनों में से एक हो पाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ जो 1000 करंट अफेयर्स हैं वो अलग क्लास होनी चाहिए, ये अलग क्लास होनी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, एक मैं आपको सजेशन दे सकता हूं और फिर आप उसमें बताना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके कि क्या करना चाहिए। या तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि हम 1000 बेस्ट करंट अफेयर बना सकते हैं, या दूसरी जो है हम इस जो डेली करंट अफेयर्स है इसको छोड़ के हम वीकली करंट अफेयर्स कर सकते हैं। तो इसको वीकली करंट अफेयर्स मतलब पूरे के जुलाई मंथ के पूरे वीकली करंट अफेयर्स जो हमारे संडे को होते हैं, और जैन टू जून जो है मैं वो पूरे 1000 बेस्ट करंट अफेयर ले लेता हूं। या फिर जिस तरीके से मैं आज क्लास में कर रहा हूं करूंगा उस तरीके से भी आप मुझे बता सकते हैं। और आज क्लास को देखना, अच्छे से एनालाइज करना कि ये बेस्ट रहता है या कोई जो भी बेस्ट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, या फिर आप मुझे जो है मैसेज करना। ठीक है, सो आज करंट अफेयर में हम 15 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और कुछ जनवरी मंथ के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं मंडे से सैटरडे 4 AM को ही चलेंगी और हमेशा 4 AM को ही चलेंगी, ये फिक्स टाइम है। और कुछ दिन पहले मैंने 8 बजे का टाइम भी किया था, वो फिक्स नहीं है, वो मतलब फिट ही नहीं बैठ पा रहा 4 बजे का। कोई बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर सुबह 4 बजे ही करो, तो मैं 4 बजे ही क्लास करूँगा इस आज से। चलिए जी आगे। सो देखिए, आज का मोटिवेशन, पढ़ना तो पड़ेगा, ये एक मोटिवेशन लगा लो। ये आप अपने अंदर काम करने की जो एबिलिटी है आप उसके लिए लगा लो कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब तो करनी पड़ेगी, तो ऐसे ही हमें पढ़ना तो पड़ेगा। अदरवाइज देखिए, पढ़ने को मैंने ब्लैक किया हुआ है। क्यों किया है? क्योंकि ये चीज़ आपके ऊपर है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपके ऊपर है कि पढ़ना है या नहीं। बट मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना तो पड़ेगा। रीज़न बिंग, क्योंकि कोई तो पढ़ रहा है, ये आप हमेशा याद रखना कि कोई तो पढ़ रहा है। ठीक है, सो मैं इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ूंगा और लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल आईडी एंड फेसबुक के साथ। डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से फॉलो करिए, और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल नाम है, और यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स और PDF सारी यहाँ पे शेयर कर दी जाती हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, GS कोर्स। GS कोर्स जो है सभी एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेगा, और इसके अंदर जो है हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी और सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। इकोलॉजी के पार्ट डिस्कस किए हुए हैं, एंड इसके अंदर हमने प्रॉपर तरीके से थ्योरी टॉपिक डिस्कस किए हैं और 1 to 1 जो चीज़ें डिस्कस करी हैं। जनरल अवेयरनेस का कोर्स है, ये 10,000 MCQ का कोर्स है, जिसके अंदर जो है हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज जो है क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और इसके अंदर हम डेली 2 वीडियोज ऐड करते हैं। और GS कोर्स के अंदर जो है हमारी ऑलरेडी जिस दिन आप खरीदेंगे उसी दिन आपको वीडियो मिल जाएगी, और 20th जुलाई तक इसका जो है एक कोड यूज़ करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं। तो आप अपना घर पे बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो करेंगे कैसे? तो आपको जैसे स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करेंगे, होम पेज नजर आएगा, तो बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दिखेगा। सो व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करना, आपको GS कोर्स भी नजर आ जाएगा, 10,000 MCQ भी कोर्स नजर आ जाएगा, तो आप अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है, चलिए जी आगे। तो पहली बात तो मैं ये जो करंट अफेयर है, ये जो है मैंने अभी जो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जैन मंथ के करंट अफेयर है, और इसके बाद जो है 15 जुलाई के करंट अफेयर आएंगे। तो स्टार्ट विद द जैन मंथ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो कोशिश करना इसके आंसर देने की अगर आपको पता है। Which state was ranked first in the Sustainable Development Goal Index 2019-20? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब क्या होता है, सतत विकास का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास आज कोई चीज़ है, चाहे वाटर है, ठीक है, एयर है, वाटर है, पानी है, एनीथिंग, कुछ भी हमारे पास है, इसको हम इस तरीके से यूज़ करें ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, वो इसको संभाल सके और इसको यूज़ कर सके। वो होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के अंदर जो रैंक हासिल किया है, फर्स्ट रैंक, वो है केरल ने। सो केरल इज़ द
करेक्ट आंसर। केरल इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। बट आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, जैसे टॉप 12 जो हैं, केरल हो गया, हिमाचल, आंध्रा, ये टॉप 3 याद कर सकते हैं। और बॉटम 5 में अगर मैं बात करूँ कि सबसे नीचे में, तो वो है बिहार। बिहार जो बिल्कुल रैंक इसका नीचे आया है, बिहार, झारखंड और अरुणाचल, ये 3 आप याद कर सकते हैं। और टॉप 5 यूटीज़ में सबसे ऊपर वाली यूटी याद कर लो, यानी कि चंडीगढ़ याद कर लीजिए। और कैपिटल ऑफ इंडिया, डेट इज ऑन द 3rd नंबर। इन जो यूटी कैपिटल इज द हाईएस्ट रैंक। और एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स किसने दिया था? नीति आयोग ने। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो बना कब था? 1 जनवरी 2015 को। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमेशा इनके नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। राजीव कुमार जो हैं वो कौन है? इसके वाइस चेयरपर्सन। और सीईओ का नाम क्या है? अमिताभ कांत है। तो आंसर इसमें ये सारे आपके दिख गए होंगे। चलिए जी आगे दूसरा क्वेश्चन। The Olympic Association of which country has withdrawn its threat to boycott the 2020 Commonwealth Games in Birmingham over shooting exclusion? किस देश के ओलंपिक संघ ने निशानेबाजी को हटाए जाने के लेकर 2020 बर्मिंघम खेलों के बहिष्कार की धमकी को वापस ले लिया है? कि पहले इन्होंने बोला था कि हम जो है आपको छोड़ देंगे, कॉमनवेल्थ को छोड़ देंगे। तो ये कौन सी कंट्री थी? ये है हमारा भारत। इंडिया इज द करंट आंसर, राइट आंसर। कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर मैं बात करता हूं तो कॉमनवेल्थ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? लंदन के अंदर हैं। और जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स के फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? दैट इज डेम लुइस मार्टिन। डेम लुइस मार्टिन इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। अगर मैं बात करता हूँ आपके ओलंपिक एसोसिएशन की, अगर हम बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, जो उनके चीफ है उनका नाम है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा इज द नेम ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द 3rd एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स विल बी हेल्ड इन Jan 2, 2020 इन विच सिटी? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण जनवरी 2020 में किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया गुवाहाटी के अंदर। आंसर इज सी ऑप्शन। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर खेलो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते हैं वो महाराष्ट्र ने जीते हैं, 256 मेडल। हरियाणा जो है दूसरे नंबर पे रहा है और दिल्ली जो है आपका तीसरे नंबर पे रहा है। और अगर बात करी जाए कि प्लेयर ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज़्यादा जो आई मीन टू से अवार्ड्स जीते हैं, और वो जीते हैं शिवांगी शर्मा ने। शिवांगी शर्मा। अब शिवांगी शर्मा कौन है? शिवांगी शर्मा जो है बिलोंग करती हैं असम से, और इन्होंने 5 गोल्ड जीते थे और 2 आपके सिल्वर जीते थे। और एक किस गेम के अंदर? स्विमिंग के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है, स्विमिंग के अंदर। और अगर बात करी जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आपका जो डेट इज मैस्कट क्या था? मैस्कट तो वो क्या था? विजय द टाइगर एंड जया द ब्लैक बक। जया द ब्लैक बक, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिए, विजय द टाइगर एंड जया द ब्लैक बक। अगर आपसे पूछा जाए यूथ गेम्स की टॉर्च बीरर कौन थी? टॉर्च बीरर तो वो थी हिमा दास, स्प्रिंटर हिमा दास थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे खेलो इंडिया जो आपके यूथ गेम्स के, ऑब्वियसली बात है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, तो ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है हमारे? वो हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो हैं वो कहाँ से एमपी हैं? अरुणाचल वेस्ट से वो जो है आपके खेल मंत्री हैं। और अगर हम बात करें गुवाहाटी कहाँ पे है, तो गुवाहाटी असम के अंदर है। और असम की कैपिटल का क्या नाम है? दिसपुर। और दिसपुर, ठीक है। और इनके जो डेट इज गवर्नर का नाम क्या है? जगदीश मुखी। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इनके सीएम का क्या नाम है। वैसे तो बता सकता हूं, बट आप मुझे बताएंगे असम के सीएम का नाम क्या है। तो आंसर आपके सामने है सी ऑप्शन, गुवाहाटी। Union Home Minister Amit Shah has laid the foundation stone for India's first transit-oriented development project in which city? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में भारत की पहली परागमन उन्मुख विकास परियोजना का आधारशिला रखी है? और ये आधारशिला रखी कहाँ पे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दिस इज़ द आधारशिला कि यहाँ पे कड़कड़डूमा के अंदर यहाँ पे सबसे जो है बड़ा जो है टावर बनने जा रहा है स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जोन के अंदर। कैपिटल्स देश का नहीं कहूँगा मैं, दिल्ली का सबसे बड़ा दिल्ली का सबसे बड़ा जो है टॉलेस्ट टावर बनने वाला है। और ये कंट्री का पहला TOD दैट इज ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखने को आपको मिलेगा, जो किसकी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जिसके मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो ये है जी आपका कहाँ पे? कड़कड़डूमा
ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये वाला। रुपी 6000 फ्लैट टू बी बिल्ड, मतलब 6000 रुपी नहीं कह रहा, रुपी 60 करोड़ है और 6000 फ्लैट यहाँ पे बनने वाले हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका बी ऑप्शन, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर्ड पोर्टल टू ट्रेस व्हाट। देखिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसका पता करने के लिए सेंट इक्विपमेंट दैट इज आइडेंटिफाई पोर्टल लॉन्च किया है। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर पोर्टल जो लॉन्च किया है वो किस चीज़ के लिए किया है, वो किया है लॉस्ट मोबाइल के लिए, खोए हुए मोबाइल्स की जांच करने के लिए जो चीज़ लॉन्च करी गई है। और अगर मैं बात करूं कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जो अब ऑब्वियसली बात है जो आपका फ़ोन है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आईटी, जिसके मिनिस्टर कौन है, रविशंकर प्रसाद हैं, रविशंकर प्रसाद, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं कि अच्छा ये बताओ कि जो लॉस्ट मोबाइल की बात करी जाए तो ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम क्या है, अंशु प्रकाश, अंशु प्रकाश इज़ द नेम, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका ए ऑप्शन, लॉस्ट मोबाइल्स। ये है जी आपका इक्विपमेंट्स, जिस तरीके से हम जो है पता कर लेते हैं कि जो भी आपका मोबाइल खोया हो किस तरीके से चलता है, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ए डेडिकेटेड विमेन हेल्पलाइन दामिनी। दामिनी जो है एक हेल्पलाइन शुरू करी है, किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने जो स्टार्ट करी है और महिलाओं को समर्पित करी है, तो ये करी है उत्तर प्रदेश में। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश ने ये करी है। और ये है जी इसका जो है नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, महिलाओं यात्रियों के लिए समर्पित है। और ये यूपी स्टेट ने जब करी है तो ऑब्वियसली बात है यूपी स्टेट के सीएम का नाम क्या है, डैट इज़ योगी आदित्यनाथ है, और गवर्नर का नाम पूछा जाए तो आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, यूपी। चलिए जी आगे। द फाइनेंस मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज द मेमोरियल लेक्चर ऑन द मार्च 2020 टू पे ट्रिब्यूट टू होम। वित्त मंत्रालय ने 20 मार्च 2020 को किस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित व्याख्यान सम्मेलन का आयोजन किया है, करेगा, तो ये कौन है जी, डैट इज़ हमारे पूर्व अरुण जेटली जी, जिनका जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे देश के 2014 से 2019 में। तो इनके लिए इनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। और वन मोर क्वेश्चन इज़ देयर कि जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर इस टाइम पे हैं वो कौन है, निर्मला सीतारमन जी हैं, निर्मला सीतारमन जी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। Which country has officially announced to drop the nickname Holland from January 2020? किस देश ने आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 से हॉलैंड उपनाम त्यागने की घोषणा कर दी है, तो ये कौन सा देश है जी, नीदरलैंड। नीदरलैंड ने हॉलैंड को जो है ठुकरा दिया है, उसका नाम, वो नाम ठुकरा दिया है, तो ये अब देश है जी हमारा नीदरलैंड कहलाता है। और नीदरलैंड के अंदर एक जगह है हाग, और हेग जिसे आप कहते हैं, और ये किसके हेडक्वार्टर हैं, ICJ के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, जिसके अंदर 15 जजेस होते हैं और 9 साल का उनका कार्यकाल होता है एक जज का। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। गुरेला पेंड्रा मरवाही डिस्ट्रिक्ट इन द 28 डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। गुरेला पेंटा मरवाही किस राज्य का 28वीं जिला बना है, तो ये बना है किसका, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का जो है ये जिला बना है, और छत्तीसगढ़ के अंदर जो है ये जिला गुरेला पेंटा मरवाही जो जिला है ये कहाँ से जो है कार्व आउट किया गया है, बिलासपुर से कार्व आउट किया गया है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करता हूँ तो छत्तीसगढ़ की जो बात करता हूँ तो छत्तीसगढ़ के जो CM हैं उनका नाम क्या है, भूपेश बघेल, भूपेश बघेल इनका नाम है। और गवर्नर का नाम क्या है, अनुसुईया उके, ठीक है, ये भी आप उकई, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कैपिटल तो आपको पता ही है, कैपिटल इज़ बिलासपुर, कैपिटल इज़ रायपुर, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, डी ऑप्शन बनेगा, छत्तीसगढ़। which has become the first state in the country to pass anti-citizenship amendment act resolution। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था, तो ये बना था कौन, केरल। केरल ने ये कारनामा पहली बार किया था, जिन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पारित होने से मतलब पारित कर दिया था, उसके अगेंस्ट पारित किया था। और केरल की अगर मैं बात करता हूँ तो केरल के जो CM है उनका नाम क्या है, पिनारी विजयन जो इनका नाम है। और गवर्नर का जो नाम है डैट इज़ आरिफ मोहम्मद खान,
आरिफ मोहम्मद खान इज द नेम। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका केरल इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे, ये है जी केरला पास किया है रेजोल्यूशन, दैट इज NTCAA रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ आउटलाइन प्लान्स टू इन्वेस्ट वर्थ रुपीज़ हाउ मच लाख करोड़ ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाय 2024-25। केंद्रीय मंत्रालय निर्मला सीतारमन ने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए 2024-25 तक कितने लाख करोड़ का निवेश करने की जो है रूपरेखा तैयार करी है, तो वो करी है 102 लाख करोड़ की, 102 लाख करोड़ की बात करिए कि 2024-25 तक जो है हम इतना खर्च करेंगे, या याद रखने वाला क्वेश्चन है 102 लाख करोड़। चलिए जी आगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज प्लानिंग टू स्क्रैप 5-day टेस्ट फ्रॉम विच ईयर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद किस वर्ष से 5 दिवसीय टेस्ट मैच को समाप्त करने की योजना बना रही है? ये 2023 से बना रही है कि 2023 से जो है हम इसको ख़त्म कर देंगे 2023। अगर मैं बात करता हूँ आईसीसी की, आईसीसी के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? दुबई के अंदर हैं, और दुबई इज़ इन UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर हैं। और आईसीसी के जो चेयरपर्सन की अगर मैं बात करूँ, पहले शशांक मनोहर थे, उन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया है, मतलब उसको सीट से हट गए हैं। तो अभी जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, दैट इज़ इमरान ख्वाजा, जो अभी हैं इमरान ख्वाजा इज़ द इंटरिम। जब अपॉइंट किया जाएगा तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। CEO कौन है इनके? मनु सानी, और जो इनका मोटो है दैट इज़ क्रिकेट फॉर गुड। अगर मैं BCCI की बात करूं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई के अंदर है। सौरव गांगुली जो हैं इनके प्रेसिडेंट हैं। तो आंसर इसमें 2023 बनेगा। Who has compiled the book The Renaissance Man, The Many Facets of अरुण जेटली? द रेनेसां मैन द मैनी फेसेट्स ऑफ अरुण जेटली नामक पुस्तक किसने संकलित करी है? तो 2 पर्सन है जी ये, इन्होंने संकलित करी है, और इनको किसने इनॉग्रेट किया है? दैट इज़ बाय द जो है हमारे वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट जी द्वारा। तो ये किसने लिखी है जी? ये लिखी है इट्स मुपरव हर्षवर्धन एंड दीपा वंकेट ने लिखी है। तो A और 2 ऑप्शन बनेगा, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? D ऑप्शन। D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, D ऑप्शन। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज़ बिन रीनेम्ड एज, जो रेलवे प्रोटेक्शन बोर्ड है यानी कि रेलवे सुरक्षा बल है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर कर दिया गया है दैट इज़ इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन बोर्ड सर्विस, प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। और आपको पता है कि हमारे रेलवे मंत्रालय में मंत्री कौन है? दैट इज़ पीयूष गोयल। पीयूष गोयल इज़ अ मिनिस्टर, और ये कहाँ से हैं मिनिस्टर? दैट इज़ MP कहाँ से हैं? सांसद महाराष्ट्र से। तो आंसर इज़ B ऑप्शन। Which state has decided to celebrate the first day of the month as a no vehicle day from 2020? किस राज्य ने 2020 से महीने के पहले दिन को ही नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का फैसला किया है, यानी कि उस दिन कोई भी व्हीकल नहीं चलेगा? तो ये किया है जी किसने? राजस्थान ने। राजस्थान ने ये काम किया है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, राजस्थान ने इसलिए किया कि तो पोल्यूशन हो जाए और पोल्यूशन कम करने के लिए बात करी है, और ऑब्वियसली बात है एक्सीडेंट वगैरह से बचने के लिए बात करी है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? D ऑप्शन, राजस्थान। 2019 के अंदर एक सर्वे हुआ था, एंटी करप्शन सर्वे, जिसमें राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा करप्टेड स्टेट थी, ये ध्यान रखिए 2019 के अकॉर्डिंग। अभी राजस्थान के अंदर एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है नेहरू बाल संरक्षण कोष। ये आपका जो है इस्टेब्लिश किया गया है, फंड इस्टेब्लिश किया गया है। ये किसके लिए है? ये है चाइल्ड लेबर के लिए। अगर आप कोई पर्सन जो चाइल्ड लेबर ट्रैफिकिंग वगैरह करा रहा है तो उसके लिए एक अलग फंड बनाया गया है। नेहरू बाल संरक्षण कोष इज द करेक्ट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? D ऑप्शन, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। To commemorate the anniversary of the first flag hosting by Netaji Subhash Chandra Bose at Port Blair, a function was organized by government. पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रथम ध्वज फहराने की कौन सी वर्षगांठ मनाने के लिए सरकार द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया? तो पहली बात तो जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इन्होंने पहली बार जो ट्राई कलर होस्ट किया था यहाँ पे, तो वो किया था सेलुलर जेल में, सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर के अंदर, सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, जिसे आप काले पानी की सज़ा कहते हैं। और ये कोमेमोरेट कब किया, मतलब जो फहराया गया था तो किया गया था 30 दिसंबर
1943 को, 30 दिसंबर 1943 को किया था। और जो अंग्रेज़ों से पहला जो देश सिटी आज़ाद हुई थी, हमारी स्टेट आज़ाद हुई थी, दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान का नाम इन्होंने रखा था शहीद और निकोबार का नाम रखा था इन्होंने स्वराज। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये कौन सी जो है वर्षगांठ थी, ये थी 76। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा 76। ये न्यूज़ में इसीलिए भी था क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि हम 75वां रुपी 75 का जो है कॉइन निकालेंगे, जो यानी कि 75 रुपीज़ का कॉइन निकालेंगे, क्योंकि अभी 75 साल जो हो चुके थे आपके ट्राई कलर के फर्स्ट टाइम जो सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में फहराया गया था। तो वर्षगांठ कौन सी मनाई है? 76। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आंसर इज ए ऑप्शन। The Ministry of Labour and Employment is set to launch which portal for rapid grievances redressal for the employers and the employees? श्रम मंत्रालय कामगारों इट्स नियोक्तों और की शिकायतों के त्वरित निवारण और श्रम कानूनों के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करेगा? कौन सा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है संतुष्ट, जिसमें आप जो भी जॉब देता है या जॉब लेता है उसके जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे समझी जाएंगी और उसका निपटारा वैसे होगा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको लॉन्च किसने किया है, इसको डेवलप किसने किया है। डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर, जिसके मिनिस्टर कौन है? रविशंकर प्रसाद। और इन एसोसिएशन विद द डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन। ये मिनिस्ट्री किसके अंदर आती है? ये प्राइम मिनिस्टर के अंदर आती है, जो आपके नरेंद्र मोदी के अंडर आती है। तो ये मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं इस आपके पोर्टल में, संतुष्ट पोर्टल में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलिए जी। Who was crowned Men's Player of the Year at the Dubai Globe Soccer Award for the 6th time? दुबई ग्लोब सोकर अवार्ड्स में 6ठी बार सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता है? तो ये पता लग गया होगा जी आपको, डेट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी ने जीता है। और ये कौन से मतलब टीम से खेलते हैं? पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। आकाशदीप सम्मान अवार्ड्स हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच न्यूज़पेपर? आकाशदीप सम्मान जो है ये कौन से न्यूज़पेपर द्वारा स्टार्ट किया गया? ये स्टार्ट किया गया अमर उजाला द्वारा, अमर उजाला। और अमर उजाला जो है ये है जी अमर उजाला। और अमर उजाला के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं मेरठ यूपी इज़ द हेडक्वार्टर, अमर उजाला। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली गोट हिज फर्स्ट एलिफेंट कॉलोनी? पहली एलिफेंट कॉलोनी कहाँ पे मिली, किस राज्य को मिली? तो वो है डेट इज़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक फॉरेस्ट है डेट इज़ कॉल्ड बांधवगढ़, ठीक है। यहाँ पे नेशनल पार्क भी है हमारा, और यहाँ पे जो है एलिफेंट कॉलोनी प्रोवाइड करी गई। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि जो बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश के अंदर है, और ये कौन से एक्ट के अंदर है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो साइन हुआ था वो कब साइन हुआ था? 1972 के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ एलिफेंट की, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया था? 1992 में, जिसमें एलिफेंट्स की जान बचाना, उनका हैबिटेट, उनके कॉरिडोर्स को बचाने की बात करी गई थी। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। कैपिटल जो है भोपाल है, और गवर्नर हैं लालजी टंडन। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये है जी आपके हाथी के लिए, दैट इज़ नंबर ऑफ एलिफेंट्स इतने हैं जी। एलिफेंट रिजर्व 29 है, इतना आपका स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और ये स्टेट्स हैं कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है और असम है। ये इन 5 स्टेटों के अंदर ही सबसे ज़्यादा जो है आपके एलिफेंट्स रहते हैं, ये आपको याद रखना है। एनुअल फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज टू बी हेल्ड इन जनवरी इन विच स्टेट? वार्षिक फ्लेमिंगो फेस्टिवल जनवरी में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में अगर पूछा कि कहाँ पे, तो पुलिकट लेक के ऊपर। और पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? अगेन आपका पूछा जा सकता है, अगेन आंध्र प्रदेश में। लेकिन ये पुलिकट लेक जो है ये बाउंड्री बनाती है किसके बीच में? आंध्र प्रदेश में और आपका तमिलनाडु के बीच में। लेकिन मैक्सिमम पोर्शन कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो पुलिकट लेक है ये ब्रैकिश वाटर लेक है, और प्लस जो सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है चिलिका, दैट इज ऑल्सो इन द उड़ीसा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अगेन इसका जो आंसर बनेगा जी क्या बनेगा? दैट इज आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के अंदर पुलिकट लेक है, चिलिका जो है आपकी उड़ीसा के अंदर है, जो मैंग्रोव जो आपकी रामसर साइड भी है, ठीक है। तो ये थे
जेड मंथ के करंट अफेयर्स। ठीक है, ये जो मैंने 21 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और 21 के बाद हम आज डिस्कस करेंगे 15 जुलाई के। अब जो नंबर होगा मेरा कल में 21 के बाद 22 नंबर होगा जो हमारे करंट अफेयर्स आएंगे और इसी तरीके से हम 1000 बेस्ट करंट अफेयर्स को कवर कर देंगे। और जो भी इस तरीके से आपकी लगा कि हाँ आपको ये चेंजेस चाहिए तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में लिख के, तो मैं देख लूँगा। और मैं सुबह 12 बजे तक करंट अफेयर्स के जो है आपके कमेंट्स देखूंगा, तो देखूंगा कि जितने कमेंट्स आए उसके अकॉर्डिंग मैं उसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, हाँ जी। तो आज 15 जुलाई के जो है हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो देखिए जी क्या है, ऑल इंडिया टाइगर सेंसस 2018 हैज क्रिएटेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। द फर्स्ट सर्वे वॉज कंडक्टेड इन विच ईयर। भारत में बाघों की गणना 2018 के चौथे चरण ने दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहला सर्वेक्षण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? पहला किया गया था 2006 में। 2006 में किया गया था। अगर आपको बात करी जाए कि यहाँ पे टाइगर की बात आ रही है तो प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जा सकता है आपसे। प्रोजेक्ट टाइगर जो हुआ था 1973 में साइन किया गया था और ये किस प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था? 1972 के अंदर। और ये जो रिपोर्ट है, ये सर्वे जो है, ये किसने पब्लिश किया? ये पब्लिश किया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के अंदर है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के अंदर। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और जिसके मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। और दूसरी अथॉरिटी जो थी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अलावा दैट इज नेशनल टाइगर अथॉरिटी। नेशनल टाइगर अथॉरिटी ने भी जो है इसको कंजर्व करने की बात करी है और इसका रिपोर्ट तैयार करी है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन 2006। Security and Exchange Board of India has reconstituted its advisory committee on mutual funds under whose chairmanship? सेबी ने किसकी अध्यक्षता में म्यूचुअल फंड उद्योग के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देने वाली समिति का पुनर्गठन किया है? तो ये किसकी समिति के अंदर किया है? उषा थोरात। ठीक है, आंसर इज बी ऑप्शन। अब सेबी की अगर मैं बात करूँ तो सेबी बना था 1988 में और इसको स्टैट्यूटरी पावर, कानूनी शक्तियाँ मिली थी 1992 में। सेबी के जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? अजय त्यागी। और इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी करता क्या है? स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, कैपिटल मार्केट की रेगुलेशन वगैरह सारा करता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन, उषा थोरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज मलाला डे ऑब्जर्व? यहाँ पे लिखा ही गया है, वैसे तो आपको याद वैसे भी करना है। मलाला यूसुफजई, तो इनके मनाया जाता है जुलाई 12 को। जुलाई 12 को ये दिवस मनाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यूएन ने 2019 में मलाला के लिए बोला था द मोस्ट फेमस टीन एजर इन द वर्ल्ड। जो सबसे ज़्यादा फेमस टीन एजर वर्ल्ड के अंदर है वो आपकी मलाला यूसुफजई है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डेट इज जुलाई 12। इंडिया हैज़ बिकम द डैश लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू द यूनाइटेड किंगडम। पहली सबसे ज़्यादा जो है यूएस की इन्वेस्टमेंट है और दूसरे नंबर पे इंडिया की इन्वेस्टमेंट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इन्होंने पूछा था इंडिया के बारे में पूछा है, तो इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट यानी कि दूसरा सबसे बड़ा देश बना है जो इसमें इन्वेस्टमेंट करी है। कहाँ पे? यूके के अंदर। अब यूके की अगर मैं बात करता तो यूके की कैपिटल क्या है? लंदन है। और लंदन के अंदर 2 हेडक्वार्टर आपको याद कर लेने हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के, और दूसरा जो है आपके डेट इज़ लंदन में है एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है आपका वो जो आपके डेट इज ह्यूमन राइट्स के लिए आती है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और वन मोर क्वेश्चन इज कि यूके की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और इनके जो डेट इज प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है बोरिस जॉनसन इज द नेम। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन, सेकंड। DCGI has been given its approval for the use of which injection for the treatment of COVID-19 patients in case of moderate to severe acute respiratory distress syndrome patients. DCGI ने मध्यम से गंभीर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए कौन से इंजेक्शन के इस्तेमाल की अपनी मंजूरी दे दी है कि DCGI ने? DCGI है क्या? डेट इज़ कॉल्ड ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके चेयरपर्सन कौन है? VG
वीजी सोमनी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जो है कौन सी मेडिसिन को बोला है, इट्स कॉल्ड इटोलीजुमाब, इटोलीजुमाब, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। ये इस चीज़ के लिए जो है मेडिसिन दी गई है। और प्लस ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री जो है वो क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। Minister of Tribal Affairs has hosted a webinar along with which company for sanitization of members of parliament from the scheduled tribe constituencies on ongoing online as leaders project। जनजातीय मामले मंत्रालय ने गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स परियोजना पर भारत के अनुसूचित जनजाति संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के संसद सदस्यों के संवेदीकरण के लिए किस कंपनी के साथ जो है वेबिनार की मेजबानी करी। तो ये किसके साथ मेजबानी करी जी, इन्होंने फेसबुक के साथ। फेसबुक के साथ इन्होंने बोला कि वहाँ पे जाके सैनिटाइज कर दो। अब आती है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर कौन है, वो है अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा जो झारखंड से हैं। एंड फेसबुक की अगर मैं बात करता हूँ तो फेसबुक के फाउंडर का नाम क्या है, मार्क जुकरबर्ग, ये सबको पता होगा। और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, कैलिफोर्निया यूएस के अंदर हैं, ठीक है। और अगर बात करें कि शेड्यूल्ड एरियाज़ की, तो हमारे संविधान के अंदर पाँचवां स्केड्यूल भी आपका जो है, पाँचवीं अनुसूची भी स्केड्यूल्ड एरिया के लिए है, छठी अनुसूची भी स्केड्यूल्ड एरिया के लिए है। छठी में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम आते हैं। इन चारों के अलावा बाकी सारे पाँचवें स्केड्यूल के अंदर आते हैं। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट इज क्वाइजो 11 इज ए कैरियर रॉकेट ऑफ विच कंट्री। ये जो है किस देश का रॉकेट है, ये है चाइना का। किसका, चाइना का, चीन का। और चीन की कैपिटल अगर बात करी जाए तो बीजिंग है, ठीक है। और इनके जो प्रेसिडेंट है दैट इज शी जिनपिंग। तो आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और करेंसी तो आपको पता ही होगा, रेनमिनबी, जिसे आप युआन भी कह देते हैं। आंसर इज बी। चाइना हैज वार्न्ड इट्स सिटीजन living in which country of a local unknown pneumonia which has a much higher fatality rate than the COVID-19 disease। चीन ने किस देश में रहने वाले अपने नागरिकों को एक स्थानीय अज्ञात निमोनिया को लेकर आगाह किया है कि अगर आप कोविड-19 तो बाद की बात है, पहले उस निमोनिया से बच जाइए। तो वो किस देश के लोगों को बोला है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में जो चाइनीज़ लोग रह रहे हैं उनके लिए इन्होंने बोला है कजाकिस्तान के अंदर। कजाकिस्तान की अगर कैपिटल की बात करिए पूछी जाए तो नूर सुल्तान है, और इनकी करेंसी कजाकिस्तान तेंगे, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच कंपनी हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट reusable that is PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विद ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी। किस कंपनी ने ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया का पहला दोबारा उपयोग किए जाने वाला PPE किट बनाया है, यानी कि हम इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो वो बनाया है लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने, लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। अब यहाँ पे हेल्थ की बात आ गई, तो हेल्थ के लिए मिनिस्ट्री हमारी अगेन फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ मिनिस्ट्री, डॉक्टर हर्षवर्धन। और ये हर्षवर्धन जी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है चांदनी चौक दिल्ली। और एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा के अंदर हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल 1948 को ये बना था। 7 अप्रैल इज द WHO वर्ल्ड हेल्थ डे। एंड डॉक्टर टेड्रोस इज द चेयरपर्सन ऑफ द WHO। आंसर इज डी ऑप्शन। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट टू हैव एन ओपन स्काई एग्रीमेंट विद इंडिया। हाल ही में किसने ने भारत के साथ एक खुला आकाश समझौता जहां ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त करी है। तो ये कौन सा देश है? पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि ओपन स्काई एग्रीमेंट क्या होता है कि जो ऐसा नेशन जो 5000 किलोमीटर के दायरे में आता है और उसमें बायलेटरल एग्रीमेंट साइन हो सकता है, ताकि जितने भी आपके एयरप्लेन्स हैं और कार्गो सर्विस है वो एक दूसरे देश को दे सके। तो ये ओपन स्काई एग्रीमेंट ये होता है। और ये अभी किसके साथ किया है इन्होंने? UAE के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट के साथ इन्होंने ये साइन किया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं कि ओपन स्काई एग्रीमेंट इसके अलावा जो है किसके साथ साइन हुआ है हमारा, तो वो क्या हुआ है? ग्रीस के साथ, जमाइका के साथ, गुयाना के साथ, फिनलैंड के साथ, US के साथ, जापान के साथ। ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डेट इज ग्रीस, जमाइका, गुयाना, जापान, डेट इज जापान, फिनलैंड एंड US। ठीक है, तो ये 6 कंट्रीज़ के साथ ऑलरेडी हमने साइन किया हुआ है एग्रीमेंट। तो जो एयरप्लेन्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन आपको याद होनी चाहिए, ICAO,
इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हैं। और अगर हमसे पूछा जाए कि सिविल एविएशन मिनिस्टर बताओ, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। Which state government has decided to refrain from the using any Chinese equipments with and devices in the state-run projects? किस राज्य सरकार ने राज्य द्वारा संचालित परियोजनाओं में किसी भी चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया है? तो वो है उत्तराखंड स्टेट, उत्तराखंड, ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड की जो कैपिटल है दैट इज देहरादून, ठीक है। और देहरादून के अंदर जो है बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, ठीक है। और देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर हैं, सर्वे ऑफ इंडिया के। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के CM का नाम क्या है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और जो गवर्नर हैं उनका नाम है बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन, उत्तराखंड इज ए करेक्ट आंसर। विच कंट्री हैज सस्पेंडेड इट्स एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद द हांगकांग एंड एक्सटेंडेड वीजास फॉर हांगकांग रेजिडेंट? किस देश ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है और हांगकांग निवासियों के लिए वीज़ा बढ़ा दिया गया है? अब ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या होती है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई, अगर सपोज करो एक स्टेट से किसी क्रिमिनल को पकड़ा और वो किसी दूसरे देश का है, तो इस सपोज करो कि एक ए कंट्री है, एक बी कंट्री है, बी कंट्री का कोई सिटीजन है, उसने ए कंट्री के अंदर कोई भी क्राइम कर दिया, तो ए कंट्री क्या करती है, इस पर्सन को पकड़ा के बी को दे देती है कि इसको पनिशमेंट दे दो। तो ये होती है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, ठीक है। अब ये होता है कि ये ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है ये किसके साथ जो है इन्होंने एक्सटेंड कर दिया वीज़ा रेजिडेंट के लिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, दैट इज़ बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, दैट इज़ कैनबरा। और स्कॉट मॉरिसन जो है इनके दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक चीज़ है दैट इज़ ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ग्रेट बैरियर रीफ। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कौन से एरिया में है, वो है क्वींसलैंड में। बड़ा सुंदर एरिया है, कोरल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोरल। और ये कौन सी बाउंड्री के ऊपर है, ईस्टर्न बाउंड्री के ऊपर है ऑस्ट्रेलिया की। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हागिया सोफिया संग्रहालय म्यूजियम ऑफ विच कंट्री हैज़ बिन टर्न बैक इनटू द मॉस्क? हागिया सोफिया संग्रहालय मस्जिद में बदल दिया गया है दोबारा से, तो ये किस देश के अंदर है, टर्की के अंदर है। और टर्की की कैपिटल अंकारा है, सबसे बड़ा सिटी जो है इस्तांबुल है। और ये है जी आपकी मॉस्क जो है दैट इज़ कॉल्ड हागिया सोफिया संग्रहालय, ये है आपका आंसर, टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, मिनिस्ट्री ऑफ जस्ट ए सेकेंड, हाँ, विच ट्रॉपिकल स्टॉर्म हैज़ मेड लैंडफॉल इन द न्यू जर्सी स्टेट ऑफ US? क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यू जर्सी राज्य में किस उष्ण कटिबंधीय तूफान के कारण भूस्खलन हुआ है, वहाँ पे लैंडफॉल देखने को आपको मिला। तो ये कौन सी जो स्टॉर्म है, दैट इज़ फे इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब ये US के साथ हुआ है, तो US की जो कैपिटल है वो तो आप सबको पता होगा, वॉशिंगटन DC है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ के जो है आपके प्रेसिडेंट हैं US के। और ये है जी फे, ट्रॉपिकल स्टॉर्म फे। Ministry of Shipping has issued a draft of aids to navigation bill 2020 to replace the almost 9 decades old which act? नौवहन मंत्रालय ने लगभग 9 दशक पुराने किस एक्ट को बदलने के लिए एड्स टू नेविगेशन बिल 2020 का मसौदा जारी किया है? तो ये कौन सा एक्ट है, लाइट हाउस एक्ट 1927। लाइट हाउस एक्ट 1927 जिसमें हमने ग्लोबल प्रैक्टिसेस करनी है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, और जो है इंडिया का इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन इन द फील्ड्स ऑफ मैरीन नेविगेशन, ये बात इसमें करी गई है। तो ये लाइट हाउस एक्ट 1927 की बात है, ये ड्राफ्ट किया गया है, ये इसको रिप्लेस करेगा नेविगेशन बिल। यूनाइटेड स्टेट्स हैज अप्रूव्ड ए पॉसिबल $620 million अपग्रेड पैकेज फॉर द पेट्रॉइट सरफेस टू एयर मिसाइल टू विच कंट्री? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को पेट्रॉइट सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लगभग $620 मिलियन की पैकेज की मंजूरी दी है? तो वो कौन सा देश है? ये सीधा आप आंसर याद करेंगे, स्टैटिक क्वेश्चन है, ये है ताइवान। ताइवान को जो है इन्होंने $620 मिलियन की ये बात करी है सरफेस टू एयर मिसाइल देने की, डेट इज पेट्रॉइट। ये है आपका US का और ताइवान को मिलेगी, ठीक है।
तो ये थे आज के करंट अफेयर्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसके भी आंसर देना। और इस लेक्चर की पीडीएफ लेक्चर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से शेयर किए जाते हैं, और यहाँ पे आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लाइक करते हैं। और ये हैं 2 पेड कोर्सेज आपके 10,000 MCQ कोर्स और GS कोर्स। परचेज कैसे करेंगे? स्टडी IQ ऐप खोलेंगे, होम पेज नजर आएगा, उसमें बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाएंगे, बेस्ट सेलिंग कोर्स में आपको व्यू ऑल का यहाँ पे बटन होगा, उसको क्लिक करोगे तो GS कोर्स नजर आ जाएगा और 10,000 MCQ का कोर्स भी नजर आ जाएगा। इसके अंदर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट सेक्शन मैंने सब डिस्कस किया है। सभी एग्जाम के लिए आपको बेनिफिट करेगा। SSC, रेलवे, CPO, कोई स्टेट PCS का एग्जाम दे रहे हैं, कोई स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपको बहुत कॉम्प्रीहेंसिवली मैंने इस कोर्स को कवर किया है, दोनों कोर्सेज को। तो आप जाके स्टडी IQ ऐप डाउनलोड कीजिए और परचेज कर सकते हैं अपने कोर्सेज को। तो यहाँ पे आपको दिखेगा व्यू ऑल का बटन, ठीक है? तो आप GS कोर्स और 10,000 MCQ। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड गुड लक। सो एक बात याद रखना हमेशा कि कोई तो पढ़ रहा है, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो कोई और पढ़ जाएगा, और पढ़ना तो पड़ेगा। थैंक यू सो मच, गुड लक।